हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, अगर आपने पूरा यूट्यूब छान लिया है, अगर आप पूरा यूट्यूब विजिट कर चुके हैं, अगर आप पूरा यूट्यूब घूम चुके हैं, उसके बाद भी उसके बाद भी इंग्लिश को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आप यहाँ पे कंप्लीट सीखेंगे। चाहे आपने किसी भी यूट्यूब से पढ़ा हो, किसी बुक से पढ़ा हो, किसी टीचर से पढ़ा हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आपने पूरा यूट्यूब छान लिया है, आप पूरा यूट्यूब विजिट कर चुके हैं। उसके बाद बस बच्चे ध्यान रखना, आज आप इंग्लिश समझने के लिए आपका आखिरी लेक्चर यही होने वाला है। आपको क्रिस्टल क्लियर होगा सारी चीज़ों को लेके, बिल्कुल आपको सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। बच्चे ये आप भरोसा करें मुझ पे, 10-15 मिनट के लिए प्लीज़ भरोसा करें। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट किया जाएगा, आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। आइए बच्चे समझने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि सेंटेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे सेंटेंस को लेकर। आपने कितनी क्लासेज की हैं? अब फ़िलहाल 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, आप इसे करें। अब बेहतरीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, सेंटेंस को समझने के लिए। बच्चे सेंटेंस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं? हमने सेंटेंस टॉपिक को स्टार्ट किया है। इस सेंटेंस टॉपिक के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चे इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको 5 चीज़ें पढ़नी हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 पे, व्हाट इज अ सेंटेंस। सबसे पहले बच्चे आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ सेंटेंस, कि सेंटेंस वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, जस्ट उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस। इस जो सेंटेंस होता है उसके बच्चे पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर जो सेंटेंस बनता है, उसके बेसिक पार्ट्स होते क्या हैं, बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं। जस्ट उसके बाद पढ़ेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टेंस कितने प्रकार के सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, के सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। जस्ट चौथे नंबर पे अब जब आप आओगे तो यहाँ पढ़ेंगे व्हाट मेक्स अ सेंटेंस इनकरेक्ट, जो आपका सेंटेंस है वो गलत किस वजह से हो रहा है, इनकरेक्ट किस वजह से हो रहा है, ऐसी आप कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो रहा है। जस्ट 5वें नंबर पे पढ़ेंगे बच्चे ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। बच्चे फंक्शन वर्ड का मतलब होता है यूज, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर, इसको बोलते हैं बच्चे फंक्शनल ग्रामर, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे बच्चे मैंने आप लोगों के लिए 5 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहला व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। सेकंड नंबर पे हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे जानेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। चौथे नंबर पे जाएंगे तो व्हाट मेक अ सेंटेंस इनकरेक्ट, कि सेंटेंस जो हमारा है वो किस वजह से हमारा गलत हो जाता है। जस्ट 5वें नंबर पे पढ़ेंगे बट्टे ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, की किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है, ग्रामेटिकल यूज क्या होता है। बच्चे फंक्शन का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया ऐसे, कि फंक्शन का मतलब होता है यूज, किसी भी चीज़ का आप यूज किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है बच्चे, इसका फंक्शन है बोर्ड पर लिखना, लेकिन इसी मार्कर को मैं दूसरे तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। इसमें कोई नशीली दवा भर के मैं कहीं ले जा सकता हूँ, तो इसका यूज बदल गया, इसका फंक्शन बदल गया। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया था कि लड़कियां जो दुपट्टा पहनती हैं, वो दुपट्टा होता है बच्चे उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर उसी दुपट्टे को मैं दोनों साइड गले में डाल के खींच दूँ तो उसका फंक्शन चेंज हो गया। एक्चुअल में उसका फंक्शन क्या था, खूबसूरती को बढ़ाना, लेकिन वही फंक्शन मैंने उसको खींच दिया तो खूबसूरती आपकी हरिद्वार में पहुंच गई, तो उसका फंक्शन चेंज हो गया। इसी को हम यूज बोलते हैं, ठीक है। पांचों चीज़ों पे बच्चे आज हम चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। तो आइए बच्चे
सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस आपका होता क्या है, ठीक है। बड़ी सहजता से समझना है, पूरा फोकस आपका मुझ पे होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल भी आज के लेक्चर के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इट्स माई गारंटी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए बच्चे, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन बच्चे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में किस सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा समझें, आप ये बताइए, जैसे कि कुछ रनर हैं, कुछ भागने वाले बच्चे हैं जो कि रेस कर रहे हैं, एक उनके ऊपर उनका बॉस है जो कि उनको ऑर्डर देगा, तभी वो भागेंगे, तभी वो जाएंगे, तभी वो रन करना स्टार्ट करेंगे। अगर उनका जो बॉस है वो खड़ा हुआ है और बच्चे बिल्कुल भागने के लिए रेडी हैं, बच्चे ध्यान देना, बच्चे पूरी तरह से भागने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक उनका बॉस उनके लिए ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो भागेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। अब उनका रनर बच्चे जब ऑर्डर देगा, कुछ रन, उनका जो बॉस है वो ऑर्डर देगा, जो भागने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं, लेकिन उनके वो अपने बॉस के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको ऑर्डर मिले और कब हम अपना रन करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे सिंपल एक बात बताइए, जब वो उनका बॉस है, जब वो उनके लिए ऑर्डर देगा तो क्या वो ये नहीं बोलेगा गो? वो यही तो बोलेगा भाई, गो। देखिए, गो के बाद मैंने फुल स्टॉप यूज किया है, बच्चे ने बारीकी चीज़ों पे ध्यान देना। या फिर वो बोलेगा रन। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने गो के बाद फुल स्टॉप यूज किया, रन के बाद भी मैंने फुल स्टॉप यूज किया, तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? बच्चे ये सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। बच्चे ये सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो यू, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर यू है। देखो सिंपल समझो कैसे सब्जेक्ट यू है। कुछ रनर बच्चे हैं जो कि उस बॉस के सामने ही खड़े हुए हैं, तो उस यू को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, उसके मीनिंग में अंडरस्टूड है कि तुम भाग जाओ, तो वो सिंपल यही बोलेगा गो, या फिर रन बोलेगा। मैंने फुल स्टॉप यूज किया, तो बच्चे ये सेंटेंस भी है। तो मेरे कहने का अभी तक का मतलब क्या हुआ बच्चे? मेरे कहने का मतलब ये हुआ, सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी अ सेंटेंस। सिंगल वर्ड भी आपका सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड भी आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। आइए बच्चे, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का काम करते हैं, इसी चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। जो सेंटेंस, जब आप इस वर्ड सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बच्चे इस सेंटेंस वर्ड में रूट वर्ड जो होता है वो सेंट ही होता है, जिसका मीनिंग, जिसका मतलब होता है सेंस, या फिर मीनिंग कह सकते हैं। बच्चे मैंने क्या कहा? मैंने बोला आपसे कि जो सेंटेंस वर्ड होता है, इसका जो रूट वर्ड होता है इसमें सेंटी होता है। सेंटी का मतलब होता है सेंस या फिर मीनिंग। तो बच्चे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। होती है, कई मायनों में होती है, लेकिन वो 100% आपकी काम नहीं करेगी। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलने का काम करता हूँ। मैंने कहा मुझे काट कर आम खिलाओ, क्या सेंटेंस सही है? बच्चे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, शब्दों का समूह है, मुझे काट कर आम खिलाओ। या फिर मैंने कहा बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। मीनिंग समझ आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ? आपको मीनिंग तो समझ आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन बच्चे ये गलत है। मुझे काट कर आम नहीं खिलाना, मेहमान को प्लेट में नहीं रखना है, बच्चे को नहीं उबालना है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपने किस तरह से पढ़ी है उसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, बस तब तक मेरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है इसको क्लियर करें, आपके माइंड के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। बच्चे जब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगा, तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज अ
लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, या फिर आप इसे मीनिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखा, इट इज़ अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी। बच्चे इस डेफिनेशन को समझने का काम करते हैं। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इन 3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा, आपका लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। हालांकि मैं इन चीज़ों को पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी अगर कोई बच्चा नया है तो वो इन चीज़ों को यहाँ समझने का काम करे। देखो मैंने बच्चे आप लोगों के लिए बताया था कि लेटर्स का खुद का मीनिंग नहीं होता। देखो लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस तीनों ही लैंग्वेज की यूनिट होती हैं। लेटर्स भी आपकी लैंग्वेज यूनिट होती है, वर्ड्स भी आपकी लैंग्वेज यूनिट होती है, सेंटेंस भी आपकी लैंग्वेज यूनिट होती है। लेकिन बच्चे इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इन तीनों में डिफरेंस जब आप समझ पाएंगे तो लेटर्स में बच्चे इसका कोई मीनिंग नहीं होता लेटर्स का। वर्ड्स का मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट थॉट रिप्रेजेंट नहीं करता, कंप्लीट आइडिया शो नहीं करता। लेकिन जो सेंटेंस होता है वो आपका कंप्लीट थॉट या आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बच्चे डिफरेंस बताया, लेटर्स का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है, वर्ड्स का मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस क्या करता है, सेंटेंस करता है हमारा कंप्लीट थॉट या किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है हमारा सेंटेंस। मेनली बच्चे इंग्लिश के अंदर जो कुछ भी होता है ना वो सेंटेंस ही होता है, क्योंकि मीनिंग कन्वे करने का काम आपका सेंटेंस ही करता है। ठीक है, तो बच्चे मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया कि लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं है, वर्ड्स का मीनिंग होता है बट कंप्लीट नहीं होता, सेंटेंस का मीनिंग होता है कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं। तीनों ही लैंग्वेज की यूनिट होती हैं, तो आप बखूबी इसमें डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चे आइए अब अपनी डेफिनेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमने तैयार की, इट इज़ अ लैंग्वेज यूनिट, ये एक भाषा की इकाई होती है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसा मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि सेंटेंस में जो रूट वर्ड होता है बच्चे वो सेंटी होता है, जिसका मतलब होता है सेंस या मीनिंग। ठीक है, अब बच्चे हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। बच्चे सेंटेंस को लेकर हमें ये 5 चीज़ें सीखनी है। सबसे पहली व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। सेकंड नंबर पे सीखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। थर्ड नंबर पे सीखेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। चौथे नंबर पे व्हाट मेक्स अ सेंटेंस इनकरेक्ट, किस वजह से हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों के लिए बताया कि सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी अ सेंटेंस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वो सेंटेंस ही होगा, सेंटेंस हमारा सिंगल वर्ड भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कंडीशन आपके लिए बताई, अगर कुछ रनर हैं वो दौड़ने के लिए तैयार खड़े हैं तो उनका बॉस उनके लिए ऑर्डर देगा तो वो रन बोलेगा या गो बोलेगा। जब मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप यूज कर रहा हूँ तो बच्चे ये भी एक सेंटेंस है, सिंगल वर्ड है लेकिन ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, यू अंडरस्टूड होता है, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे ले जाएंगे आप सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी आपको। सेंटेंस का जो रूट वर्ड होता है वो सेंटी होता है, जिसका मतलब सेंस होता है। इसके लिए हमने एक डेफिनेशन तैयार की थी, इट इज़ अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये एक भाषा की इकाई होती है जो कि कंप्लीट सेंस को कन्वे कर रही होती है। ठीक है बच्चे, अब एक काम करता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, राहुल द टीम डिसाइडेड हैज। बच्चे मुझे एक बात बताएं, क्या ये सेंटेंस जो भी मैंने लिखा है क्या ये सही है। जो भी सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा क्या ये सही है।
तो बच्चे ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने इसके वर्ड्स को अरेंजमेंट नहीं किया ठीक तरीके से। अगर मैं इसके वर्ड्स को अरेंजमेंट करने का काम करता हूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे? इसको लिखेंगे हम राहुल हैड डिसाइडेड द टीम। ऐसे ही लिखेंगे कि राहुल हैज डिसाइडेड द टीम। बच्चे ये सेंटेंस हमारा गलत क्यों होने जा रहा था? जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिया था कि मुझे काट कर आम खिलाओ, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, मेरे कुंवारे पापा ने एक लड़की देखी। बच्चे मीनिंग का अर्थ नहीं अनर्थ हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बच्चे स्ट्रक्चर था ये ठीक नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने एक दो सेंटेंस और लिखने का काम करता हूँ, आप उनको ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है भाई। मैंने लिखा देखो, मैंने लिखा इफ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स। फिर मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा इफ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स। एक सेंटेंस फिर से मैंने लिखा दे हैव इनवाइटेड आई। एक सेंटेंस फिर से मैंने लिखा दे किल्ड मी। बच्चे मैंने आप लोगों के सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, जरा इन पे गौर फरमाइएगा, इनको ध्यान से पढ़ने का काम करें। क्या ये सेंटेंस सही हैं? आइए एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स। यदि वो आपके दोस्तों से सहमत नहीं हुए तो क्या होगा? कंडीशन देखो, ध्यान देना। अगर मैं इस सेंटेंस में इस इफ़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो बच्चे सेंटेंस पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैंने कहा अगर इस सेंटेंस में जो देखो होता क्या है बच्चे, जो इफ़ होता है ना ये कंडीशन को शो करता है कि यदि ही डज नॉट एग्री, अगर वो एग्री नहीं हुए विद योर फ्रेंड, अगर वो आपके दोस्तों से एग्री नहीं हुए तो रिजल्ट तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर रिजल्ट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका जो मीनिंग है ना बच्चे वो कंप्लीट नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है। तो ये बच्चे ये जो सेंटेंस है ये आपका किस वजह से गलत हो रहा है? ये सेंटेंस आपका गलत हो रहा है कंप्लीट मीनिंग की वजह से। तो सर मेरे कहने का मतलब क्या हुआ भाई? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सेंटेंस कह रहे हैं तो उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आधा अधूरा यहाँ पर है, अगर आप इस इफ़ को रिमूव कर देते हैं, अब इफ़ को हटा देते हैं तो बच्चे सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर जो मीनिंग है वो आपका कंप्लीट नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में मैंने लिखा दे हैव इनवाइटेड आई। देखो दे आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, इनवाइटेड आपकी मेन वर्ब, और बच्चे आई आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ। तो बच्चे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, तो हमें यहाँ से आई को हटा के मी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा ये भी गलत हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा किस वजह से गलत हुआ बच्चे? ये सेंटेंस गलत हुआ हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से। बच्चे ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है आपका ये गलत किस वजह से हुआ? ये गलत हुआ आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई को लिख रखा है।
तो आई की जगह पे हमें मी लिखना पड़ेगा। इस वजह से ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ये सेंटेंस हमारा किस वजह से गलत हुआ था सर? मीनिंग की वजह से गलत हुआ था, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग को शो नहीं कर रहा था। सर अपने तीसरे सेंटेंस पे आते हैं सर, दे किल्ड मी। अब देखो सर, दे किल्ड मी मीनिंग तो कंप्लीट है यार, यहाँ पे तो मी भी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यहाँ पे तो ये भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मीनिंग भी कंप्लीट है, स्ट्रक्चर भी ग्रामेटिकल है, लेकिन बच्चे फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है? देखो समझो, कॉन्टेक्स्ट वाइज गलत है ये। दे किल्ड मी, उन्होंने मुझे मार दिया। अब बच्चे एक बात बताओ यार, मरा हुआ इंसान क्या खुदा के बोल देगा कि उन्होंने मुझे मार दिया? ये जिसका थोड़ा सा भी सेंस जगा हुआ है, थोड़ा सा भी सेंसिबल इंसान है, वो तो इस बात को ना कह पाएगा ना सुन पाएगा। तो ये बच्चे किस वजह से गलत हो गया? दे किल्ड मी, ये क्यों गलत हो गया? क्या कारण था यहाँ पे? तो आपने कहा था कि मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। सर मीनिंग भी कंप्लीट है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी ठीक है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखी हुई है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और जो आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। अरे होता है नहीं होता? तो यहाँ पे तो ये सही होना चाहिए, लेकिन बच्चे ये क्यों गलत हो? क्योंकि इसका जो मीनिंग है ना बच्चे, वो लॉजिकल नहीं है। क्योंकि मरा हुआ इंसान आके ये नहीं बता सकता कि उन्होंने मुझे मार दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसकी 3 कंडीशन आप लोगों के सामने निकल के आई कि जो मीनिंग होना चाहिए वो बच्चे कैसा होना चाहिए? वो लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेंटेंस कह रहे हैं बच्चे, सबसे पहले आप सेंटेंस की डेफिनेशन पे ध्यान दें। इट इज़ अ लैंग्वेज यूनिट, ये भाषा की इकाई होती है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, यानी कि जो कि एक कंप्लीट सेंस को कन्वे कर रही होते हैं। इसके लिए हमारी 3 सेंस, जिसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का काम किया। सबसे पहली कंडीशन निकल के आई बच्चे कि मीनिंग कैसा होना चाहिए? मीनिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। बच्चे सेकंड कंडीशन आपकी निकल के आई कि जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो ग्रामेटिकल होना चाहिए, एक सीक्वेंस में हमारे वर्ड्स होने चाहिए। तीसरा जो हुआ, जो मीनिंग आपका है वो कैसा होना चाहिए? वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, हवा में तीर नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से दे किल्ड मी, क्योंकि मरा हुआ इंसान कभी आपको ये नहीं बता सकता ना कि किसने आपको मार दिया। तो मीनिंग आपका लॉजिकल होना चाहिए। तो बच्चे, अगर आप सेंटेंस कह रहे हैं, अगर आप किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कह रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी 3 कंडीशन अप्लाई होना कंपलसरी हो जाती हैं। सबसे पहली, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने इफ कंडीशन को जोड़ दिया। अब ये अगर मैं इफ को हटा देता है यहाँ से, तो बच्चे मीनिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पे तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इफ को लगा दिया तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया, क्योंकि इफ होती है कंडीशन हमारी, यदि यदि या अगर कह सकते हैं, यदि ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड, अगर वो आपके दोस्त से सहमत नहीं हुए तो क्या होगा? रिजल्ट तो यहाँ पर मेंशन हुआ ही नहीं है। तो इसका मीनिंग कैसा हो गया भैया? इसका मीनिंग हो गया मेरे दोस्त इनकम्प्लीट। दे हैव इन्वाइटेड आई, यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है, इस आई, हमारा आई की जगह पे मी आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इस वजह से आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। सर तीसरे नंबर पे दे किल्ड मी, यहाँ पर जो आपका मीनिंग है वो कैसा होना चाहिए बच्चे? वो लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने का काम करें बच्चे। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि सेंटेंस क्या होता है आपका? सेंटेंस इज अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए 3 कंडीशन निकल के आई बच्चे, कंप्लीट मीनिंग, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल मीनिंग। ठीक है, इन तीनों कंडीशन को आपको ठीक तरीके से याद रखना है। अब बच्चे हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। बच्चे अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सर सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं? बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। हमारी सेंटेंस के लिए 3 कंडीशन निकल के आई थी, कंप्लीट मीनिंग, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल मीनिंग। ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं तो आप उसे सेंटेंस कह सकते हैं। आइए बच्चे, सेंटेंस के अब हम पार्ट्स की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा बच्चे, सेंटेंस के बेसिक पार्ट क्या होते हैं, मूल पार्ट क्या होते हैं? बच्चे सेंटेंस के जो मूल पार्ट होते हैं, सबसे पहला होता है आपका सब्जेक्ट, बच्चे दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट,
अब बच्चे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कुछ मेरे दोस्त सब्जेक्ट को कर्ता मान लेते हैं, कुछ मेरे दोस्त ऐसा बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम को करने वाला होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, एक्शन को करने वाला, जिसे हम डूअर कहते हैं। तो बच्चे ये बातें आधी अधूरी हैं। क्यों है? देखो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा आई सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा डूअर होता है, कर्ता होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो डूअर है आई है। आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा था कि जो डूअर होता है वो कर्ता होता है, यहाँ पर डूअर, लेकिन इसी सब्जेक्ट बच्चे एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। अगर इसी को मैं पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूंगा इसको द सॉन्ग वॉज संग बाय मी। इसको मैं इस तरह से लिखने का काम करूँगा। क्या आप एक बात बताएंगे मुझे, द सॉन्ग क्या यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है? जो द सॉन्ग मैंने लिखा है क्या ये सब्जेक्ट नहीं है? सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूअर तो नहीं है। ये डूअर तो आपका यहाँ आ गया। तो क्या आप इसे सब्जेक्ट कहेंगे? नहीं बच्चे, क्यों कहेंगे इसको सब्जेक्ट? सब्जेक्ट यही है आपका, लेकिन ये तो डूअर नहीं है। तो बच्चे इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप बुकीज नॉलेज से आपका काम नहीं चलने वाला। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन में जाने वाले हैं, आप कंपटीशन का पेपर देंगे भाई। लॉजिकल चीज़ों को समझो। किताबी ज्ञान से आपको एग्जाम नहीं निकलने वाला आपका, ठीक है। तो बच्चे एक्चुअल में समझो, इस पर हम टाइम ख़राब नहीं करते हैं। डूअर होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ समझें, सब्जेक्ट जो होता है बच्चे वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। यानी कि व्हाट वी टॉक अबाउट का मतलब हुआ जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई? आई के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट आई हो गया। यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? द सॉन्ग। जब आप द सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट ही होगा भैया, ये आपका सब्जेक्ट होगा। जो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के लिए बताया, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सर यह आपकी कंडीशन हर जगह पे अप्लाई होगी, ठीक है। आप चीज़ों को ध्यान से समझने का काम करें, बखूबी समझने का काम करें। अब बच्चे प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है हमारा व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा गया, जो भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में आप दे रहे हो वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का काम करते हैं। सर मैंने लिखा सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने लिखा आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ। देखिए बच्चे, सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? अपने बारे में कर रहे हैं, आई के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सर एम क्या है आपका? एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे भाई, मेन वर्ब है ये, ठीक है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्यों मेन वर्ब है, आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझे। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? टीचर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझे? तो बच्चे देखिए, जो आई है, मैंने यहाँ बताया था आप के लिए कि जो सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया। प्रेडिकेट के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रेडिकेट के लिए हमने पढ़ा था व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। तो बच्चे सब्जेक्ट को इससे अलग निकाल दो, ये हमारा आपका क्या हो गया? ये आपका प्रेडिकेट हो गया। एक बार फिर से समझने का काम करें दोस्तों। सर मैंने कहा था आपका जो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाए सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो सारा का सारा आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर आपके सेंटेंस के बेसिक पार्ट दो ही होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट, सेकंड आपका
प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है भैया? सब्जेक्ट होता है आपका व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक सेंटेंस और लिखा मैंने लिखा राहुल, सॉरी इस नाम को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, कोई और। देखो मैंने लिखा मधु इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है भाई, यहाँ पर सर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मधु के बारे में। तो मधु क्या हो गई यहाँ पे? ये सब्जेक्ट हो गई। मधु के बारे में हम बता क्या रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? बच्चे मधु के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो मधु है इज अ स्मार्ट गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें बखूबी समझ आई होंगी। बच्चे अगर फिर भी अगर किसी बच्चे का इन केस, वैसे मैंने डाउट को छोड़ने का काम किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो अपना भाई समझ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको नॉलेज कैसी लगी, और आपको कहीं भी कोई डाउट रह गया है तो उस डाउट को बिल्कुल बिना झिझक के आप कमेंट सेक्शन में उसे छोड़ दें। मैं उसको आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ही मैं उठा लूँगा, उसी पे हम क्लास कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या करता हूँ, चलते टाइम पे मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सबसे पहला मैंने लिखा सर सेंटेंस आपके लिए, देखो मैंने लिखा द मैन इन द कार इज लाफिंग। ठीक है भाई, द मैन इन द कार इज लाफिंग, ये आपका होमवर्क के लिए बच्चे। इसमें कौन सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को रिवाइज करने का काम करता हूँ 1 मिनट में। बच्चे ध्यान देना, हमने जर्नी को स्टार्ट किया था सेंटेंस से। सर सेंटेंस में हमें इन 5 चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हमारी हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस इज अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट थॉट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। सेंटेंस के लिए बच्चे हमारी 3 कंडीशन निकल के आई थी। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी सेंटेंस में फुलफिल हो रही हैं तो वो एक सेंटेंस है। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है भाई, सबसे पहली कंडीशन कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, जो आपका स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकल होना चाहिए। तीसरा मीनिंग, जो आपका मीनिंग कन्वे कर रहा है आपका सेंटेंस, वो कैसा होना चाहिए बच्चे? वो मीनिंग लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद बच्चे हमने सेकंड पे जब हमने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को पढ़ा तो सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स जो होते हैं बच्चे वो 2 ही होते हैं। आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, सेकंड आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में आपको जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस के थ्रू यहाँ समझाने का काम किया, एक सेंटेंस के थ्रू यहाँ समझाने का काम किया, और एक सेंटेंस बच्चे आपके होमवर्क के लिए दिया गया है। बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चे मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर वास्तव में आपको क्लास अच्छी लगी और चीज़ें आपको समझ में आई हैं और वास्तव में आपको कुछ नया मिला है, कुछ डिफरेंट मिला है सबसे, तो बच्चे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ों को अक्सर लेके आता ही रहता हूँ। ठीक है, नई नई चीज़ों को लाऊं। देखिए मुझे नई नई चीज़ें सीखने का मुझको शौक़ है, मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ नई नई चीज़ें सीखने में, और नई नई चीज़ें सिखाने में मैं उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। अगर आप बच्चे अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, सबसे हटके करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारा प्यार दें बच्चे, मुझे मोटिवेट
आप लोग करेंगे और आपको मोटिवेट मैं करूँगा। मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप मेरा ख्याल रखेंगे। अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ दी सेंटेंस के टाइप्स क्या हो, तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, कुछ भी रटना नहीं होगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बच्चे क्लास को एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।